हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम एक बच्चे का सवाल है, तो इनका क्वेश्चन क्या है? सर आईटीआई के बारे में थोड़ा बता दीजिए। आईटीआई सुना है, क्या होता है? हाँ, तो इनका क्वेश्चन है कि आईटीआई के बारे में जानना है कि आईटीआई में कोर्सेज कौन कौन से होते हैं और आईटीआई में कोर्सेज में ड्यूरेशन कितनी है, यानी कितने साल का कौन सा कोर्स होता है। कोर्स करने के बाद हमको क्या मिलेगा, क्या जॉब मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, और कोर्स करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फॉर्म कैसे फिल करेंगे इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आईटीआई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आईटीआई के बारे में समझ लेते हैं आईटीआई है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने आपको कुछ दिखा है, व्हाट इज आईटीआई। ठीक है, तो आईटीआई का फुल फॉर्म जो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जो आईटीआई है इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। 1950 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी? आईटीआई की। ओके, अब इसमें बोलता क्या है, आईटीआई का मेन मकसद क्या है, इसका एम क्या है, गोल क्या है आईटीआई का। तो इसका मेन गोल क्या है? प्रोवाइड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, यानी कि आईटीआई का मेन एम ये है कि बच्चों को जो 8th क्लास में पढ़ चुके हैं या फिर 10th में है, 12th में है ना, यानी कि मिनिमम जो भी बच्चे हैं उनको ऐसी ट्रेनिंग देना जिससे वो स्किल उनकी इंप्रूव हो और उनको जॉब मिल सके। ठीक है, यानी कि आईटीआई का मेन एम ये है कि बच्चों को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ताकि वो आगे जाके जॉब कर सके, है ना, किसी अच्छी फील्ड में कार्य कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक संस्था है एनसीबीटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये इसको कंडक्ट कराती है, इसके कोर्सेज को कंडक्ट कराती है, एग्जाम्स कराती है। ड्यूरेशन क्या होता है? कुछ कोर्स 6 मंथ के होते हैं, कुछ कोर्स आपके 1 ईयर के होते हैं, कुछ कोर्स आपके 2 इयर्स के होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ कोर्स 6 महीने के, कुछ कोर्स 1 साल के होते हैं, कुछ कोर्स 2 साल के होते हैं। तो इसके ड्यूरेशन 62 आपका ईयर्स है, 6 मंथ से 2 इयर्स के बीच में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं जो आईटीआई है, आपके 130 से प्लस कोर्सेस हैं, यानी कि जो आईटीआई में 130 प्लस कोर्सेस इसमें अवेलेबल है, उसमें आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी 8th का बच्चा भी कर सकता है, 8th के बच्चों के लिए उनके लिए स्पेशल कुछ और कोर्सेस हैं। ठीक है, 10th बच्चे के लिए भी कोर्सेस हैं, 12th के बच्चे के लिए और जितने आगे क्लास वाले के लिए भी आपके यहाँ पर अवेलेबल है। यानी क्या मतलब है, 8th 10th 12th, या फिर जो बच्चे सिर्फ 8 पढ़े हैं उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी वो भी कर सकते हैं। ठीक है, 10th वाले भी कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ट्रेड्स बनाए गए हैं। कोर्स को यहाँ पर ट्रेड्स नाम दिया गया है क्योंकि ये ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रेनिंग ज्यादा दी जाती है, फोकस किया जाता है प्रैक्टिकल पे। ठीक है, ताकि वो आगे के लाइफ में प्रैक्टिकली काम कर सके। अब यहाँ पर बात करते हैं, मिनिमम एज 14 साल है, 14 ईयर्स आपकी एज है तो आप कर सकते हैं। आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड की, कि कौन कौन सी ट्रेड यानी कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर। तो 2 टाइप के कोर्स बोल सकते हैं, टेक्निकल ट्रेड होती है और नॉन टेक्निकल ट्रेड होती है। अब टेक्निकल ट्रेड में जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, क्या हो गया? इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, फिटर का कोर्स है, कोपा, ठीक है, कोपा कंप्यूटर का एक कोर्स है, प्लम्बर का कोर्स है। ठीक है, ये कोर्सेज अवेलेबल है। नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में आपके कौन कौन से कोर्स हैं? फैशन डिजाइनिंग हो गया, ठीक है, ड्रेस मेकिंग हो गया, और कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक का कोर्स हो गया, शेफ कोर्स हो गया, पेंटर का कोर्स हो गया, फूड प्रोडक्शन का कोर्स हो गया। ठीक है, ये वाले ज्यादातर गर्ल्स के लिए, किसके लिए? गर्ल्स के लिए। ठीक है, और भी 130 प्लस कोर्स अवेलेबल है। कितने? 130 से ज्यादा कोर्स अवेलेबल है, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कि आपके एरिया में वो कोर्स अवेलेबल है कि नहीं। यानी कि हर एक जिला में 2-4 आईटीआई होते हैं, तो अपने एरिया में देख लीजिए कि आपके एरिया में जो आईटीआई है उसमें कौन से कोर्स अवेलेबल है, वहां जाके आप पता कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। जब भी फॉर्म आएगा, जब भी आईटीआई के फॉर्म निकलेंगे, हम आपको वीडियो के थ्रू जानकारी दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन से कोर्स करने की एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट आया है, इस चार्ट को देखिए कि कौन से कोर्स के लिए कितना ड्यूरेशन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कोपा के लिए 1 ईयर दिया है ना, इलेक्ट्रीशियन के लिए कितना दिया है, सबका एलिजिबिलिटी, उनके ड्यूरेशन यानी कितने वर्ष का वो कोर्स है, यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, देखने के बाद अब हम बात कर लेते हैं, इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म देने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है,
मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, प्राइवेट आईटीआई भी होता है, गवर्नमेंट आईटीआई भी होता है। प्राइवेट आईटीआई में फीस पड़ती है, गवर्नमेंट आईटीआई में बहुत कम फीस पड़ती है, यानी कि एक बार फीस पड़ेगी, मिनिमम बहुत छोटी सी फीस होती है। तो आप गवर्नमेंट आईटीआई के लिए अप्लाई कीजिएगा। प्राइवेट आईटीआई से भी कर सकते हैं, बट वहां पर फीस ज्यादा होती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप गवर्नमेंट आईटीआई के लिए फॉर्म भरें। ठीक है, और फॉर्म भरने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी। 2-3 राउंड होते हैं, 2-3 राउंड में लिस्ट आती है। हो सकता है पहले राउंड में ना आए तो दूसरे में आएगी, दूसरे में आएगा तो तीसरे में आएगी। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा। और अपने 8 की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, अगर आप 8 पढ़े हैं, 8 तक पढ़े हैं तो आपकी 8 की मार्कशीट लग जाएगी। अगर आप 10th तक पढ़े हैं तो 10th की मार्कशीट लग जाएगी। अगर आप 12th तक पढ़े हैं तो 12th की मार्कशीट लग जाएगी। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अपने कागज बिल्कुल पेपर्स रेडी करके रखना है, जैसे फॉर्म आता है वैसे आपको जानकारी दे देंगे। तो यहाँ पर हमने आज आईटीआई के बारे में समझ लिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।